क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दुनिया का कोई भी वाक्य हो, बस दो शब्दों का खेल होता है ये वाक्य। ट्रांसलेशन के लिए अगर आप ये दो चीजों को जान लेते हैं, दो शब्दों को जान लेते हैं, तो आप किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट कर सकते हैं। दुनिया का कोई भी सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ दो शब्दों का ही खेल होता है। जानना चाहेंगे कि कौन से हैं वो दो जादुई शब्द जिसके बेसिस पे आप बहुत सारे वाक्यों को बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो दो शब्द हैं कौन और क्या। जी हाँ, कौन और क्या यही तय करते हैं कि वाक्य जो है वो कैसे ट्रांसलेट होगा, कैसे उसका अनुवाद किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, सबसे पहला वाक्य है आपके सामने, मैं खाता हूं। क्या वाक्य है हमारे पास? हमारे पास वाक्य है मैं खाता हूं। ये वाक्य है हमारे पास, राइट। इस वाक्य में अब आप सिर्फ ये दो चीजें पूछेंगे, कौन और क्या। क्या पूछेंगे? कौन पूछेंगे वाक्य से और पूछेंगे क्या। चलिए इस वाक्य से पूछते हैं कौन। अगर आपको पूछना हो कौन, जैसे मैं खाता हूं, तो क्या पूछेंगे? कौन खाता है? जवाब क्या आया? मैं। अच्छा, क्या करता हूं, मतलब क्या हो रहा है इस वाक्य में, क्या हो क्या रहा है? खाता हूं। तो कौन का जवाब मिल गया। कौन मतलब आई, खाता हूं मतलब ईट। क्या कर मतलब क्या हो क्या रहा है वाक्य में? खाता हूं यानी कि ईट। तो बन गया वाक्य आई ईट। मैं खाता हूं, आई ईट। तुम जाते हो। अगला वाक्य लेते हैं। चलिए भाई, मैं से तो बन गया, पर बाकी जगहों पे काम आएगा कि नहीं आएगा? चलिए देखें। तुम जाते हो, तुम जाते हो। पूछिए वाक्य से कौन। तो कौन जाता है भाई? वाक्य से पूछेंगे तो कौन जाता है। कौन मतलब कौन है इस वाक्य में? यू, तुम ना। कौन यानी कि तुम, तो यू। क्या हो रहा है वाक्य में? जाते हो यानी कि गो। तो तुम जाते हो, यू गो। तुम जाते हो, यू गो। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में हम लोग वाक्यों में ट्रांसलेशन करना सीख रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में जो आती होगी वो ये आती होगी कि अंग्रेजी जब हम बोल पाएंगे तभी जब हमें ट्रांसलेशन करना आ जाएगा। और हमारी जितनी भी लर्निंग होती है वो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन हम लोग कर पाए उसकी तैयारी होती है। तो आज की क्लास ट्रांसलेशन पर बेस्ड है। प्रैक्टिस करेंगे, नई चीजों को सीखेंगे, कैसे आसानी से कर सकते हैं, ये सारी चीजों को आज की क्लास में कवर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि आगे जो भी हमारी क्लास आए आपको जरूर पता लग जाए। और इसी के साथ चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएं। अगला वाक्य, हम लोग पढ़ते हैं। क्या वाक्य है? हम लोग पढ़ते हैं, है ना। पूछिए वाक्य से कौन। यहां पर आंसर है हम लोग यानी कि वी। हम लोग यानी वी। क्या मतलब क्या हो रहा है वाक्य में? पढ़ते हैं। हो क्या रहा है वाक्य में? पढ़ते हैं। तो वी स्टडी, वी स्टडी। हम लोग पढ़ते हैं, वी स्टडी। बढ़ते हैं आगे, वे लोग खेलते हैं। क्या है अगला? वे लोग खेलते हैं। वाक्य से पूछिए कौन। इस वाक्य में कौन यानी कि दे, वे लोग यानी कि दे। क्या हो रहा है वाक्य में? खेलते हैं। क्या कर रहे हैं वाक्य में भाई? खेलते हैं, तो यानी कि प्ले। तो दे प्ले। वे लोग खेलते हैं, दे प्ले। तो अब आपको समझना होगा एक चीज, समझनी होगी आपको एक चीज जिसके बेसिस पे आप आराम से ना कोई भी वाक्य, जैसे मैंने तो आपको 3-4 वाक्य बताए, आप लेकिन हजारों वाक्य को अनुवाद कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। वो चीज है
कि जब भी आपको वाक्य में, मतलब आप जो भी वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं जब, वहां पर आपको ता हूं ती हूं वाक्य के अंत में दिख रहा हो, या फिर ते हैं ते हो ये दिख रहा हो, ठीक है, क्या दिखना चाहिए? पहला ता हूं दिख रहना चाहिए, नहीं तो ती हूं दिख रहा होगा, नहीं तो ते हैं दिख रहा होगा, नहीं तो ते हो दिख रहा होगा। तो आप V1 का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब के पहले फॉर्म का, राइट। आप सबको पता है कि वर्ब के जो है 3 4 5 फॉर्म्स होते हैं, आप उनमें से पहला फॉर्म जो होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे ईट का तो ईट ही होता है, स्टडी का स्टडी होता है, ठीक है, आप V1 का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ता है या ती है दिखे, क्या दिखना चाहिए? ता है या ती है। यहां पर मैंने क्या बताया? ता हूं ती हूं ते हैं ते हो, ये दिखेगा तो V1 लगा देंगे। लेकिन इसके अलावा मेनी अ टाइम्स हम लोग ऐसे कई सारे वाक्यों को बोलते हैं जिसमें ता है या ती है भी हमें दिखता है, वहां पर क्या करेंगे? वहां पर वर्ब के साथ साथ या तो एस लगेगा या तो ईएस लगेगा, ठीक है। ईट रहेगा तो ईट्स हो जाएगा, गो रहेगा तो गोज हो जाएगा, राइट। एस या ईएस लगाने की बात मैं जब भी करूं मेरा मतलब यही होता है, ठीक है। एस या ईएस लगता है, ये डिपेंड करता है कि वर्ब कौन सा है और उसके बेसिस पे ये डिसाइड होता है। इसके ऊपर भी क्लास मैंने ऑलरेडी करा रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो गो एंड चेक दैट आउट। चलिए अब समझते हैं कि कहाँ पर हमें एस या ईएस लगाना होगा, और ये जो मैंने आपको बताया ता है वाला बताया वो कहाँ पर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, वह जाता है, ता है दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, वह जाता है, तो आपको समझ आ जाना चाहिए वर्ब के साथ एस या ईएस यहाँ पर लगाना है हमें। लेकिन इन सबके बीच आपको वाक्य को ट्रांसलेशन करने के लिए जो मैंने 2 शब्द बताए, कौन और क्या, इसको नहीं भूलना है, राइट। वह जाता है, तो यहां पर पूछिए कौन, तो वह यानी कि ही। क्या हो रहा है भाई वाक्य में? जाता है यानी कि गोज, ही गोज। वह जाता है, ही गोज। वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, कौन? वह यानी कि शी। अब अंडरस्टूड सी बात है कि पढ़ती है अगर है तो ती है, मतलब किसी महिला की बात हो रही है, किसी लड़की की, किसी फीमेल की बात हो रही है, तो यहां पर शी शब्द का इस्तेमाल होगा, ओके। वह पढ़ती है, कौन पढ़ती है भाई? वह यानी कि शी। क्या हो रहा है वाक्य में? पढ़ती है, तो रीड्स, शी रीड्स, शी रीड्स। बढ़ते हैं आगे, वाक्य से पूछिए कौन और क्या की सीरीज में, और अलग तरीके के वाक्यों को करते हैं। अब ये अभी कराया मैंने आपको एक सेट ऑफ वाक्य, है ना, जो हम लोग बोलते हैं। अब फिर अलग तरीके के वाक्य जो हम लोग बोलते हैं, क्या वो भी कौन और क्या से बन सकते हैं? जवाब है जी हाँ, बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ये वाले वाक्य, मैं खा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप बहुत सारे वाक्यों को इससे ट्रांसलेट कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम को आप कर सकते हैं इससे, अगर आप पूछे कौन और क्या, है ना। मैं खा रहा हूं ये वाक्य है, कौन पूछिए वाक्य से कौन, तो कौन है भाई? मैं यानी कि आई। क्या हो रहा है वाक्य में? खा रहा हूं। पूछते ना क्या कर रहे हो? खा रहा हूं भाई। कौन खा रहा है? मैं खा रहा हूं, राइट। तो कौन और क्या का जवाब मिल गया। क्या यानी क्या हो रहा है? खा रहा हूं, तो एम ईटिंग, आई है तो एम लगेगा, राइट। तो आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग। तो अब आपको क्या करना है, एक छोटा सा रूल याद रखना है। रहा हूं या रही हूं अगर वाक्य में दिखे तो एम प्लस आईएनजी का लग जाएगा, ठीक है। एम लगेगा, फिर वर्ब और वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, रहे हैं रहे हो होगा तो आर और आईएनजी का इस्तेमाल होगा, मतलब आर लग जाएगा और वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, ओके। उदाहरण देखिए, और तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, कौन? तुम यानी कि यू। क्या हो रहा है? जा रहे हो, आर गोइंग, यू आर गोइंग। देखिए रहे हो के लिए क्या बताया था? आर और आईएनजी बताया था। रहे हो यहां पर दिख गया, आर और आईएनजी दिख गया वर्ब के साथ, ओके। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग
पढ़ रहे हैं। कौन? वाक्य से पूछिए कौन? हम लोग यानी कि वी। हम लोग यानी वी। क्या हो रहा है भाई वाक्य में? पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। आर स्टडिंग। वी आर स्टडिंग। वी आर स्टडिंग। वे लोग खेल रहे हैं। वे लोग खेल रहे हैं। कौन? वे लोग यानी कि दे। क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो आर प्लेइंग। दे आर प्लेइंग। दे आर प्लेइंग। अब अगर आपको वाक्य में दिखे रहा है या रही है, इसके पहले वाला कुछ और था, अभी है रहा है या रही है, वहां पर इज प्लस आईएनजी का इस्तेमाल होगा। राइट, वर्ब प्लस आईएनजी। वह जा रहा है। रहा है दिख गया आपको? वह जा रहा है। कौन जा रहा है? वाक्य से पूछिए कौन जा रहा है? वह यानी कि ही। क्या कर रहा है? क्या हो रहा है वाक्य में? जा रहा है। ही इज गोइंग। वह जा रहा है। ही इज गोइंग। वह पढ़ रही है। वह पढ़ रही है। कौन पढ़ रहा है भाई? कौन है वाक्य में? वह यानी कि शी, क्योंकि रही है तो समझ आ गया शी का इस्तेमाल होगा। क्या कर रही है भाई? क्या हो रहा है वाक्य में? पढ़ रही है ना, तो इज रीडिंग। शी इज रीडिंग। वह पढ़ रही है। शी इज रीडिंग। अब अगले सेट ऑफ वाक्य को देखते हैं कि इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। ऐसे वाले वाक्य, मैं खा चुका हूं। कहते हैं ना मैं खा चुका हूं। मैं खा चुका हूं, इनका ट्रांसलेशन भी कौन कैसे कर सकते हैं? वाक्य से पूछिए कौन? कौन खा चुका है भाई? तो मैं खा चुका हूं, आई। क्या कर चुका है? खा चुका हूं, have eaten, I have eaten। मैं खा चुका हूं, I have eaten। तो अगर आपको वाक्य में चुका हूं, चुकी हूं दिख जाए तो have प्लस V3 का इस्तेमाल होगा, वर्ब के तीसरे फॉर्म का, और उसके पहले have लगेगा। राइट, अगर चुके हैं, चुके हो दिखे तो have प्लस V3 लगेगा यहां पर भी। जैसे तुम जा चुके हो। कौन जा चुका है? तुम जा चुके हो यानी कि यू। क्या कर चुका है भाई? जा चुका है। have gone, you have gone। तुम जा चुके हो, you have gone। हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन पढ़ चुके हैं भाई? we। क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, we have studied। देखिए V3 लगा दिया, have प्लस V3। we have studied। वे लोग खेल चुके हैं। वे लोग खेल चुके हैं। कौन लोग भाई? कौन खेल चुका है? वे लोग यानी कि दे। क्या हुआ है वाक्य में? खेल चुके हैं, have played। they have played। वे लोग खेल चुके हैं, they have played। अगला है चुका है, चुकी है। अगला क्या है? चुका है, चुकी है। has प्लस V3 का इस्तेमाल होगा। किसका इस्तेमाल होगा? has प्लस V3। क्या दिखना चाहिए? चुका है, चुकी है दिखना चाहिए। जैसे वह जा चुका है, वह जा चुका है। कौन कौन जा चुका है? ही यानी कि वह। क्या हुआ है वाक्य में? जा चुका है। has gone का इस्तेमाल होगा, he has gone। वह जा चुका है, he has gone। वह पढ़ चुकी है, वह पढ़ चुकी है। वाक्य से पूछिए कौन? पूछिए कौन? वह यानी कि शी। क्यों भाई शी? क्योंकि शी फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है और वाक्य है पढ़ चुकी है। चुकी मतलब महिला के लिए इस्तेमाल होता है, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, क्या क्या हुआ है वाक्य में? पढ़ चुकी है, has studied। she has studied। वह पढ़ चुकी है, she has studied। राइट, तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने ट्रांसलेशन करना सीखा। ट्रांसलेशन जो कि अंग्रेजी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है।
तो उसको करने से आप अंग्रेजी वाकई बोलने लगते हैं। तो ट्रांसलेशन ही आपको जो है ज़्यादा हेल्प करता है जब आप अंग्रेजी अच्छी तरीके से बोलना चाहते हैं। तो ट्रांसलेशन में आज हमने ऐसी ट्रिक देखी, ऐसी तकनीक देखी जहां पर सिर्फ 2 शब्द यानी कि वाक्य में सिर्फ इतना पूछना है कौन और क्या, जिससे आप वाक्य को आराम से ट्रांसलेट कर सकते हैं ना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लेना है। टेंस की ई बुक आ चुकी है, मैं आपको बता दूं। तो अगर आपने अभी तक टेंसेस की ई बुक नहीं ली है तो भाई जल्दी से ले लीजिए, जिसके लिए टेलीग्राम पर आपको आना पड़ेगा। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, जो कि एक 15 दिनों की फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स है, बेहतरीन कोर्स है। आप इसको करके देखिए 15 दिन पहले और 15 दिन बाद में, आपको बहुत अंतर अपने आप में नजर आएगा। तो इस कोर्स को कर लीजिएगा, इसकी ई बुक जरूर ले लीजिएगा, ताकि आगे जब आप इस कोर्स को करना चाहें तो दोबारा से ई बुक को पढ़ के आप अपने कोर्स को रिवाइज कर सकें। इसके लिए टेलीग्राम पर आपको आना होगा। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी बुक के लिए भी टेलीग्राम पर आना होगा। टेलीग्राम पर आने के लिए इस लिंक का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो इस नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर को सेव कर लीजिएगा फोन पर और टेलीग्राम पर आकर के सर्च कर लीजिएगा। इसके अलावा सीधे टेलीग्राम ऐप पर जाकर के भी आप सर्च कर सकते हैं बी बैंकर, जहां पर आपको एक चैनल मिलेगा लिखा हुआ बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, लोगो लगा हुआ रहेगा। आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है कि उसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं या नहीं। अगर है तो वही ऑफिशियल चैनल है, उसी को ज्वाइन कर लेना है। मेरे नाम से चैनल नहीं मिलेगा, ठीक है, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से मिलेगा चैनल। ये कोर्स आप वहां पर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है। तो अगर तो आपको स्पोकन सीखना है, अगर तो आपको रीडिंग करना सीखना है, पेड कोर्स करनी है, तो ये दोनों कोर्सेज आप कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आगे इसकी बैचेस कब शुरू हो रही हैं, कैसे आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं वगैरह वगैरह। या फिर अगर आप फ्री कोर्स करना चाहें तो उसकी जानकारी मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूं। इसके आगे टेलीग्राम पर आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए भाई, क्लास को लाइक और शेयर कर दिया ना। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली क्लास में। Till then, thank you so much for watching. Stay tuned to Be Banker Spoken English class.